अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होगी। इसकी आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब एक तरफ शहरयार और आयमा के वलीमे के फंक्शन की तैयारियां होंगी और दूसरी तरफ एनी और आफान एमल की प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए इसकी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। हम देखेंगे नाजरीन कि जब से फाखरा बेगम और शहरयार को पता चला है कि एमल माँ बनने वाली है, दोनों का खुशी से बुरा हाल होगा। शहरयार तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करेगा और अपनी नई नवेली बीवी आयमा को छोड़कर एमल के घुटने से लगकर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से आयमा और इसकी माँ दुर्दाना दोनों ही अंगारों पे लौट रही होंगी। फाखरा बेगम की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होगा। वो अगले ही दिन एमल की गोद भराई की रस्म करेगी। एमल के वालिदैन को भी इनवाइट किया जाएगा और जब सब मेहमान मौजूद होंगे और एनी उमर को गोद में लेकर वहां जाएगी और आयमा उमर को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाएगी, तो एकदम से दुर्दाना बेगम एमल को कहेगी कि उमर को गोद में मत लो, क्योंकि इसका बाप इसकी पैदाइश से पहले ही मर गया था और एक यतीम बच्चे को गोद में लिया तो बदशगुनी हो जाएगी। दुर्दाना की बात सुनकर एनी को बहुत बुरा लगता है और वो उमर को गोद में लिए वहां से चली जाती है और आफान और एनी के वालिदैन को भी बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ एमल के बाप शफीक साहब की तबीयत की खराबी की वजह से इनसे शहरयार और आयमा की शादी की बात छुपाई जाती है, मगर जब वो एमल की गोद भराई की रस्म में आते हैं तो इनको पता चल जाता है कि शहरयार ने आयमा से दूसरी शादी कर ली है और ये बात सुनकर वो शहरयार पे बहुत नाराज होते हैं। एमल की माँ भी रोते हुए कहती है कि मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी बेटियों की शादी एक ऊंचे खानदान में नहीं बल्कि एक जालिम खानदान में कर रही हूँ। मेरी तो दोनों बेटियां एक औरत की जिद और अना की खातिर रुल गई हैं। इसी दौरान एनी को फोन पे एमल की रिपोर्ट्स मिलेंगी, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि एमल प्रेग्नेंट नहीं है। ये रिपोर्ट्स देखकर तो एनी परेशान हो जाएगी और आफान से कहेगी कि हम दोनों उसी डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि रिपोर्ट कंफर्म करवा सके। और दूसरी तरफ अगले दिन शहरयार और आयमा के वलीमे का फंक्शन होगा, तो एमल जो कि नहीं चाहती कि ये वलीमा हो, वो शहरयार से कहेगी कि आप आयमा और मम्मी से बात करें और वलीमा कैंसिल करवा लें। और जब शहरयार अपनी माँ से वलीमा कैंसिल करवाने की बात करेगा और कहेगा, मम्मी जिस मकसद के लिए आपने मेरी शादी आयमा से करवाई थी, अब आपका वो मकसद पूरा हो गया है और एमल ने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है, तो फिर वलीमा करने की क्या जरूरत है। और मुझे भी अंदाजा हो गया है एक ही रात में कि मैं 2 शादियां नहीं निभा सकता, इसलिए मैं आयमा को आजाद कर दूंगा। तो आयमा को आजाद करने और उसे तलाक देने की बात सुनकर फाखरा बेगम घबरा जाएंगी और कहेंगी, तुम किसी को तलाक नहीं दोगे, क्योंकि हमारे खानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं हुई। और सीढ़ियों से उतरते हुए आयमा और दुर्दाना शहरयार और फाखरा बेगम की बातें सुन लेंगी और दोनों माँ बेटी अपने ख्वाबों का महल इस तरह चकनाचूर होते देखकर घबरा जाएंगी और आयमा बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए अपनी माँ की बाहों में झूल जाएगी और बेहोश हो जाएगी। और दुर्दाना बेगम चिल्लाना शुरू कर देंगी कि जल्दी आओ शहरयार, बाजी जल्दी आए, देखें आयमा बेहोश हो गई है। तो शहरयार और फाखरा बेगम आयमा के पास जाएंगे, तो पानी पिलाकर होश में लाया जाएगा। तो फाखरा बेगम शहरयार को हुक्म देंगी कि अपने कमरे में जाकर अपनी बीवी एमल को समझाओ और तैयार करो कि वलीमा आज ही होगा और उसे भी वलीमे में शिरकत लाजमी करनी होगी। फाखरा बेगम आयमा को भी तसल्ली देंगी कि तुम फिक्र मत करो, बिला वजह सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब ना करो, शहरयार तुमको कभी भी तलाक नहीं देगा। फाखरा बेगम के जाने के बाद दुर्दाना अपनी बेटी आयमा को गले लगाकर उसके बेहोश होने की शानदार अदाकारी पे उसकी तारीफ करेगी और कहेगी, बहुत अच्छे मौके पे तुम बेहोश हो गई थी, वरना मैं तो डर गई थी कि कहीं शहरयार तुमको सचमुच में तलाक ही ना दे दे। दुर्दाना बेगम से एमल की प्रेगनेंसी की खबर बिल्कुल भी हजम नहीं होगी और वो फाखरा बेगम को भी वरगलाने की पूरी कोशिश करेगी। और अब वो एक नया शोशा छोड़कर फाखरा बेगम को एनी और एमल के खिलाफ करने की कोशिश करेगी और कहेगी, बाजी आपने बगैर किसी तस्दीक के एमल और एनी की बातों पे यकीन कर लिया कि एमल माँ बनने वाली है, और तो और आपने उसकी गोद भराई की रस्म भी कर ली, जबकि मुझे तो यकीन है कि ये दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और ड्रामा कर रही हैं। लेकिन फाखरा बेगम दुर्दाना की बात मानने से इनकार करेगी और कहेगी कि तुम मुझे वरगला रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेगनेंसी की खबर झूठ नहीं है। तो दुर्दाना बेगम अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कहेगी कि आयमा की हसद में एमल कुछ भी कर सकती है। तब फाखरा बेगम उसे कहेगी कि चंद महीनों की बात है, झूठ और सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा, तुम बस सब्र से काम लो। मगर दुर्दाना किसी तौर भी ये बात मानने को तैयार नहीं होगी और कहेगी कि बाजी आप शहरयार से कहें कि वो आपको एमल की रिपोर्ट्स दिखाए, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि एमल झूठ बोल रही है और आप जो चंद महीनों की बात कर रही हैं, इन चंद महीनों में वो शहरयार को अपने करीब कर लेगी और मेरी बेटी आयमा का पत्ता ही काट देगी।
अब तो दुर्दाना बेगम की बातें सुनकर फाखरा बेगम भी परेशान हो जाएगी। और दूसरी तरफ आफान जो एनी से बहुत मोहब्बत करता है और इसके और अपने दरमियान की दूरियां खत्म करने की भरपूर कोशिश करता है, मगर एनी आफान की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के बजाय इसके इस बेपनाह मोहब्बत से चिढ़ जाती है और इसे इग्नोर करती है, क्योंकि उसे आफान की मोहब्बत पे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि जब आफान ने इसके लिए अपनी मोहब्बत सिदरा को छोड़ दिया, हो सकता है कल को इसे भी छोड़ दे। और यहाँ आफान को चाहिए कि वो एनी को थोड़ा स्पेस दे और उसे फोर्स ना करे, बल्कि उसकी ज़हनी कैफियत को समझने की कोशिश करे और कुछ सब्र से काम ले। और दूसरी तरफ एनी जो एमल की नेगेटिव रिपोर्ट देकर परेशान होती है कि एमल जो अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत खुश है और शहरयार और फाखरा बेगम का रवैया भी एमल के साथ बहुत अच्छा हो गया है। अब अगर इनको ये पता चलेगा कि एमल प्रेग्नेंट नहीं है तो सब यही समझेंगे कि मैंने इनसे झूठ बोला है। एनी को इस डॉक्टर पे बहुत गुस्सा आएगा और वो आफान से कहेगी कि घर में किसी को भी कुछ बताए बगैर मेरे साथ चलो ताकि हम इस डॉक्टर के पास जाकर इससे बात करें। और फिर जब एनी और आफान डॉक्टर के पास जाएंगे तो एनी जिसको डॉक्टर पे बहुत गुस्सा होगा वो डॉक्टर से बहुत बदतमीजी करेगी, तो डॉक्टर को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कहेंगी कि आप लोग कौन हैं और ये आप मुझसे किस तरीके से बात कर रही हैं। तो एनी चीखते हुए कहेगी आप लोगों से बात करने का यही तरीका है क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके से बात समझ में आती है। वो चीखते हुए कहेगी कि मैं इस हॉस्पिटल में अपनी बहन को बेहोशी की हालत में लाई थी और आपने चेकअप के बाद बताया था कि वो माँ बनने वाली है, जबकि आपके ही हॉस्पिटल से हमें ये रिपोर्ट्स मिली हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी बहन की रिपोर्ट नेगेटिव है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि झूठ आपने कहा था या ये रिपोर्ट झूठी है। एनी की बात सुन के डॉक्टर भी हैरान हो जाएगी। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या वाकई रिपोर्ट नेगेटिव होगी और एमल प्रेग्नेंट नहीं होगी, या फिर यहाँ भी दुर्दाना बेगम ने भारी रकम देकर रिपोर्ट्स चेंज करवाई होंगी ताकि शहरयार और फाखरा बेगम को एमल से दूर और अपनी बेटी आयमा के करीब ला सके। आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।